और गुनाह करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है, पहले आदमी गुनाह करके छुपाता है, लोग देख ना लें, लोगों को पता ना चल जाए। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गुनाह करके उसकी पब्लिसिटी करता है, उसके बारे में लोगों को बताता है, देखो ये मैंने किया है। इसकी माफी नहीं है अल्लाह ताला, गुनाह की माफी है, गुनाह की पब्लिसिटी की माफी नहीं है, गुनाह की माफी है। गुनाह का कोई प्रचार करे, गुनाह का ऐलान करे, गुनाह पर फख्र करे, इसकी माफी नहीं अल्लाह के। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के सारे लोगों के गुनाह माफ हो सकते हैं, मगर उसके गुनाह माफ नहीं होंगे जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, जो अलल ऐलान गुनाह करे, जो गुनाह करके उसके ऊपर फख्र करे। फिर अल्लाह के नबी एक मिसाल देते हैं, कहते हैं बंदे ने रात में गुनाह किया, अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला, अब सुबह हुई, अब अपने दोस्तों को बता रहा है, अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, पता है रात में मैंने ये किया, रात में मैंने वो किया। अल्लाह ने पर्दा डाला, इसने पर्दे को चाक कर दिया, ये अपने गुनाह का प्रचार कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसकी माफी अल्लाह ताला क्या नहीं है। मेरे भाइयों, गुनाह का एक नुकसान ये भी है, ये इंसान से इल्म को छीन लेता है। एक इंसान कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करता है और फिर गुनाह करके अपने इल्म को गंवा देता है, उस इल्म का उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर शेर है, हमारे तलबा को याद होगा, मदरसे के तलबा को, अरबी अदब के तलबा को। इमाम शाफई कहते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद हजरत इमाम वकी से शिकायत की कि इमाम साहब, उस्ताद मेरा हाफिजा कमजोर हो रहा है, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही, मुझे हदीसें याद नहीं हो रही। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मआसी, तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि गौर करो कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, अगर गुनाह हो रहा है तो गुनाह छोड़ दो। फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, इसलिए कि इल्म जो होता है, जो कुरान और हदीस का जो इल्म होता है, वो एक नूर है, और अल्लाह ताला अपना नूर किसी गुनहगार को, किसी नाफरमान को नहीं देता। गुनाह करने से आलिम का इल्म छीन लिया जाता है, या ऐसा होता है कि आलिम का इल्म उसके लिए वबाल बन जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ऐ नबी इनके ऊपर उस आदमी का वाकया बयान करके सुना दीजिए। आतैनाहु आयातिना, हमने उसको अपनी आयतें दी, उसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया। फनसलख मिनहा, लेकिन उसने हमारी आयतों को छोड़ दिया, वो हमारी आयतों से निकल गया। यहां अल्लाह ताला ने फनसलखा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अरबी जुबान में जब चमड़ा गोश्त से अलग हो जाए उसको फनसलखा बोलते हैं, वहां लफ्ज इंसलाक आता है। गोया इल्म और अमल का चोली दामन का साथ है, जैसे गोश्त और हड्डी ये एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, इल्म और अमल भी एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से एक आलिम से अमल छीन लेता है। फनसलख मिनहा, हमने उसको अपनी आयतें दी और वो आयतों से निकल गया। फअतबाहु शैतानु फकान मिनल गावीन, शैतान उसके पीछे लग गया और शैतान ने उसे गुमराह बना डाला। वलौ शीना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो वो आयतें जो हमने उसको दी थी, उन आयतों के जरिए हम उसको बुलंदी देते, उसे ऊंचा मकाम देते। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्दी, लेकिन उस बंदे ने अपने इल्म का गलत इस्तेमाल किया और जमीन की तरफ माइल हो गया, दुनिया की तरफ माइल हो गया। वत्तबा हवा, और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। गुनाह करने से इल्म छीन लिया जाता है। गुनाह करते 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 एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान का दिल काला हो जाता है,
फिर जुमा के खुतबे, जलसों की तकरीरें, उलमा की नसीहतें, कुरान की आयतें, रसूल की हदीसें फिर असर नहीं करती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, एक काले रंग का नुक्ता उसके दिल पर डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा, अगर बंदा तौबा कर ले, वह नज़ा और गुनाह से निकल जाए, वस्तग़फ़रा और अल्लाह से माफ़ी मांग ले, उसका दिल साफ हो जाता है, उसके दिल के काले धब्बे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर गुनाह के ऊपर गुनाह करता चला जाए, गुनाह करने से बाज ना आए, गुनाह के बाद फिर गुनाह करे, वो काले रंग के नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, यहां तक कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है और गुनाह एक जंग की तरह, जिसको हमारे यहाँ हमारी जुबान में कहते हैं ना, लोहे के ऊपर मोर्चा चढ़ गया, लोहा खराब हो गया, लोहे के ऊपर जंग चढ़ गया, दिल के ऊपर जंग चढ़ जाता है, दिल मुरचैला हो जाता है, दिल जंगालूद हो जाता है, फिर वो दिल, उस पर कुरान की आयतें और रसूल की हदीसें असर नहीं करती।